revise. What is the meaning of allied angles? If the sum or difference मतलब addition of two angles या फिर subtraction of two angles. If the measure of addition or subtraction of two angles is zero, अगर दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन जीरो हो गया तो वो दो एंगल को क्या बोलेंगे हम? अलाइड एंगल्स. या फिर 90 का मल्टीपल होना, 90 का मल्टीपल को हम ऐसे इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 2 मतलब 90 है, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ पाई बाय 2 इंटू एन, अब वो प्लस में मल्टीपल रहो या माइनस में मल्टीपल रहो, वट एवर इट मे बी. सो 90 का मल्टीपल अगर है या फिर जीरो है, दैट वी विल कॉल एज व्हाट? अलाइड एंगल्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज हमारे पास जो कोई भी एंगल्स है, वो एंगल्स हमने लिखे इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा या फिर ए प्लस बी. अगर सपोज हमारे पास कोई सपोज एक एंगल है थीटा और दूसरा एंगल है अल्फा, अल्फा उसको अलाइड एंगल, अल्फा विल बी द अलाइड एंगल व्हेन वी हैव एडिशन ऑफ दैट अल्फा. जो भी एंगल है नेक्स्ट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ पाई बाय 2, एन पाई बाय 2 होगा या फिर जीरो होगा. तो मैं इसको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता हूँ. सो दैट इज नथिंग बट दिस वन, लाइक दिस. फॉर एनी एंगल थीटा, अगर कोई हमारे पास थीटा है, अल्फा भी इट्स अलाइड एंगल. अल्फा उसका अलाइड एंगल कब होगा? जब दोनों का एडिशन 90 का मल्टीपल होगा, प्लस में या माइनस में चलेगा कोई भी. तो ये अल्फा माइनस थीटा विल बी एन इंटू पाई बाय 2, प्लस में या माइनस में. तो ये हमारे पास थीटा और अल्फा एक दूसरे के अलाइड एंगल्स हो जाएंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया? इतना अलाइड एंगल किसको बोलते हैं, इतना समझ में आ गया क्या? ना, अगर हमारे पास एक अलाइड एंगल है तो दूसरे एंगल का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज ये अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 2, 90 का मल्टीपल है सपोज. जीरो का हम ज्यादा कंसिडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जीरो क्या है? ट्रिवियल केस है. तो वो भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखो अल्फा प्लस थीटा 90 का मल्टीपल है एन, तो अगर हमने थीटा को वो साइड भेज दिए, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. तो 90 माइनस थीटा ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा. मतलब 90 माइनस थीटा जो भी है एन पाई बाय 2, 290 या 390 या 490, 4 से किससे भी मल्टीपल करेंगे तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा वो हमारे पास अल्फा के वैल्यूज हो जाएंगे. तो इसलिए फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा एन पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा आर अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा. अच्छा, अब ये अलाइड एंगल्स क्यों सीखना है, इसका क्या पर्पज है? इसका पर्पज हमारे लिए ये है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क हो जाता है. मतलब बड़ी जो वैल्यू रहती है ना, बड़ी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 90 या फिर उससे ज़्यादा की वैल्यूज है, तो वो वैल्यूज हम इजीली इसको सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं. तो सपोज उसके हम जो फॉर्मूला है वो देख लेंगे तो आपको और इजीली कवर अप हो जाएगा. सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर यहाँ पे ये इसका ये हो रहा है 90 हो रहा है, दैट वी कैन राइट आउट इन द फॉर्मेट. सपोज हमारे पास n का वैल्यू इवन है. इवन मीन्स सपोज हमने 2 इंटू 90 बाई 2 लिखे, 3 इंटू 90 बाई 2 लिखे, तो उसके अंदर इवन क्या हो जाएगा? 2 इवन हो जाएगा, 3 ऑड हो जाएगा, राइट? सो इफ दिस n इज इवन, अगर n इवन है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो वैल्यूज रहेंगे, दोज वैल्यूज वी कैन इजीली convert with the help of this formula. So write out this formula that sin of n pi by 2 या फिर cos of n pi by 2 plus minus theta will be cos theta only. क्या दिख नहीं रहा गया? This one. इसका क्या मतलब है? What is the meaning of this? Cos n pi by 2 plus minus theta is equals to cos theta. तो सपोज अगर यहाँ पे मतलब मैं एक दूसरा आपको एग्जांपल समझने के लिए यहाँ पे एक दूसरा एंगल लेता हूँ जिसके वैल्यूज है, सपोज 90 इंटू क्या लेंगे हम? E1 लेंगे. सो cos इन ब्रैकेट 90 इंटू 2 ले लेंगे तो क्या हो जाता है? 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये रूल से?
Yes, by following this rule. ये रूल क्या बोल रहा है हमको, अगर इवन है एन हमारे पास, so here theta I will write out. So where is theta? Yes, theta. So cos ऑफ बाय दिस रूल, ये क्या रूल बोल रहा है, अगर n इवन है तो 90 का जो भी मल्टीपल रहेगा उसका प्लस या माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, cos वैल्यू हो जाएगी। अब ये 180 माइनस थीटा, अब चलो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये इस रूल से cos ऑफ थीटा हो जाएगा, cos ऑफ थीटा, राइट। ये समझ में आया, ये रूल समझ में आया क्या? ये अगर n इवन हो गया तो 180 को कैसे लिख सकते हैं हम, 180 को, राइट, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये अगर इसको मैं वापस से लिखता हूँ, 180 वी कैन राइट आउट इन द फॉर्मेट 90 इंटू 2, तो 2 इंटू 90, 5/2 मतलब 90, प्लस या फिर ये क्या है माइनस थीटा। सो ये दोनों कंपेरेटिवली सेम हो रहे, ये फॉर्मेट में आ गया अभी, cos ऑफ 180 माइनस थीटा ये फॉर्मेट में आ गया अभी, राइट, n इंटू π/2 माइनस थीटा। सो ये क्या हो गया, cos 2 इंटू 90 माइनस थीटा। सो बाय दिस रूल दिस वैल्यू इज व्हाट, आइदर cos ऑफ थीटा। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लस माइनस जो थीटा है ये हमारा डिपेंड करेगा ये एंगल कहाँ पर है हमारा, वेयर दिस एंगल इज। ये एंगल कहाँ पे रहेगा अभी, 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये 180 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है पूरे, ये हमारे पास 0 है, ये 90, हाँ 90, ये हो गया 180 और ये जो भी है आगे। तो 180 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी, ये 180 माइनस थीटा ये वाला एंगल ये इसके अंदर रहेगा ऐसा 180 माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस का वैल्यू क्या रहता है, कॉस का वैल्यू क्या रहता है, ये मैंने आपको याद दिलाया था, देखो ए एस टी सी याद दिलाया था, ये ए एस टी सी मतलब इसके अंदर पूरे ऑल एंगल विल बी पॉजिटिव, इसके अंदर सिर्फ साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव, इसके अंदर टेन और उसका अपोजिट पॉजिटिव, इसके अंदर कॉस और उसका अपोजिट पॉजिटिव। ठीक है, याद आ रहा है ये बताया था कि नहीं बताया था मैंने पीछे, बताया था, हाँ इधर ये वाला है ए एस टी सी, all angle in the first quadrant all will be positive, in the second sin और उसका अपोजिट, इसके अंदर tan और उसका अपोजिट, और इसके अंदर cos और उसका अपोजिट पॉजिटिव रहेंगे सिर्फ। तो इसके अंदर सेकंड हमारे पास आ रहा है जो एंगल, वो किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे। तो इस यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका अपोजिट क्या रहता है, कोसेक, साइन और कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते, बाकी सब निगेटिव रहते। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल है ये क्या है, कॉस का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉस ऑफ 180 माइनस 90 ये निगेटिव है, तो ये यहाँ पे इसका भी साइन निगेटिव रहेगा, ये प्लस माइनस का जो साइन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो हियर दिस यू हैव टू राइट आउट एज निगेटिव। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या रूल है हमारे पास, कोई भी अगर n अगर इवन है और मल्टीपल ऑफ 5/2 माइनस या प्लस थीटा अगर हमारे पास लिखना है हमको, तो उसका वैल्यू कॉस का वैल्यू कॉस थीटा हो जाता है, ये n π/2 प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो जैसा यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा है, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है 40 50 जो भी है, तो 180 माइनस थीटा ये फॉर्मेट में कंपेरेटिवली लिखेंगे, तो दिस विल बी व्हाट
2 इंटू 90 माइनस थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहेगा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, सो दिस विल बी निगेटिव, राइट। सो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट द रूल फॉर अलाइड एंगल। सो अलाइड एंगल के लिए हमारे पास बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, और जो सिंपल बेसिक रूल है आप लोगों को स्कूल में पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, किसी को याद है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये रूल, हाँ ये रूल आपको याद है, राइट? यस सर। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे सेम रूल कॉस के लिए हमारे पास रूल था, मैं एक डायरेक्ट एग्जांपल लेके आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर दिस टाइप में हमने कॉस के लिए क्या लिए, कॉस ऑफ दिस n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस ऑफ प्लस माइनस जो भी है। तो सेम पैटर्न में अगर हमने साइन के लिए यूटिलाइज किया, सो द सेम रूल विल बी देयर फॉर साइन, sin of n pi by 2 plus minus theta will be sin of theta. So same I will write out here in the format. सेम हमारे पास है ये, अब यहाँ पे इक्वल टू मिस हो गया, उसको कंसीडर कर लो आप। साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू, इसके बेस हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा विल बी, ये स्केच रिमूव कर देता हूँ मैं। सो साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, सेम पैटर्न में जहाँ पे यहाँ पे जिस तरह किए हमने उसी टाइप में प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इस टाइप का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, without using calculator we want to calculate the value of this question. So let us take this question and solve this. So the question is without using calculator. So जब भी यहाँ पे मेंशन किया गया without using calculator, that means what, we have to specify all the steps, हर steps हमको show करनी पड़ेगी, इसका ये मीनिंग है। So the question is this one. So maybe you are seeing this, without using calculator we want to calculate sin 765 and sec 3660। अब यहाँ पे इस टाइप में हमको सबसे पहले क्या करने का, अभी ये एंगल जो मेजरमेंट है, अब यहाँ पे फर्स्ट वन देखो, साइन ऑफ माइनस 765 है, 765 है, तो सबसे पहले माइनस है, तो माइनस हमारे पास जो रूल है, माइनस का रूल क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा, यू कैन टेक दिस आउटसाइड माइनस और उसको साइन ऑफ थीटा के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। सो जस्ट अप्लाई दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग साइन ऑफ, दिस इज वेरी बेसिक रिजल्ट, आप लोगों को याद अगर नहीं है तो दैट लेट मी स्पेसिफाई हियर, साइन ऑफ माइनस थीटा इज minus of sin theta. So what we will do is we will calculate this sin of minus 765 as sin of by using this rule, minus 765 is equals to minus of sin 765। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेटर में देखो 90 का मल्टीपल है क्या 765, 90 इंटू 10 क्या होता है, 900 के करीब जाता है, राइट। मतलब ये 700 के आसपास है, तो 90 इंटू 9 क्या हो रहा है बोलो मुझे, 90 इंटू 9 हाँ, और 90 इंटू 8 720। हाँ, मतलब ये 700 के आसपास आ रहा है। तो 765 माइनस 720 दोनों भी यूज कर सकते हैं, 90 इंटू 9 भी यूज कर सकते हैं। 90 इंटू 9 क्या हो रहा है पहले वो बोल दो मुझे, एक बार फिर से बता दो। अच्छा 90, ये देखो 765 है, इसको हमको क्या करना है, 765 को हमारे पास रूल क्या है, सी व्हाट वी हैव, अभी हमारे पास ये दो रूल है, तो हम इसको दोनों रूल को यूज करके
ये जो एंगल हमारे पास है, ये एंगल को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? 765. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ 5/2, मतलब 90 का मल्टीपल जो रहेगा और जो बचा हुआ है वही बचा हुआ एंगल हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 765 मतलब 700 के आसपास है, तो 90 इंटू 100 बोले तो 900, 90 इंटू 10 मतलब 100 हो जाएगा, राइट? तो अभी 90 इंटू 9 करो, क्या हो रहा है? 90 इंटू 9 क्या हो रहा है? 810. 81, हाँ 810 माइनस 765 कितना आता है? 45 सर, 45. 45. तो यहाँ पे 90 इंटू 9 माइनस 45, राइट? यही चौथा 765. 810 माइनस 45 कितना हो रहा है? 765, राइट? राइट है क्या? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. अभी आ रही है कि क्लियर? हाँ आ रही है. हाँ, ये कहाँ गया? सो 90 इंटू, ये स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है क्या आपको? 765 अरे स्क्रीन चलेगी. स्क्रीन नहीं से, दिख रहा सर. एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं दिख रहा सर. क्या इश्यू हो गया? दिख रहा सर, दिख रहा. So what we are doing, we are trying to write out all those angles in this format, multiple addition of these angles. So what we did in the same way, 765 को हमने कैसे लिखे? 90 into 9 minus 45 means ये हो रहा है 765. बट सी हियर व्हाट इज द रूल हियर, अभी हमने सिर्फ क्या देखा, इवन इंटीजर के फॉर्मेट में देखे, तो ये रूल भी हम यूज कर सकते हैं, बट कैन वी राइट आउट दिस इन द फॉर्मेट ऑफ 90 इंटू सम इवन नंबर, क्योंकि ऑड नंबर का भी रूल है, अभी बताऊंगा मैं आपको, बट वी आर सीइंग इन फॉर द ऑड नंबर. तो 90 इंटू 8 करके देखो क्या हो रहा है, बोलो मुझे. व्हाट इज 90 इंटू 8? 728. हाँ 72, 7220. हाँ 720. तो 720 को क्या करो, 720 को सब्सट्रैक्ट करो 765 में से, तो कितना बच रहा है? यस, -45. हाँ. सो 765 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, यू आर गेटिंग फ्रॉम 765 तो 720, तो मतलब 720 के अंदर अगर 45 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग दैट एज 765, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये 9 भी ले सकते हैं, 9 लेने का रूल हमको अलग यूज करना पड़ेगा. सो आई विल राइट आउट दिस एज 8 इंटू 90 प्लस, here in place of minus I will write out plus. So 8 into sin 8 into 90 plus 45, right? चेक करो ये 765 हो रहा है क्या? यस हो रहा है. So we'll use this result. What this says, sin n pi by 2 if n is even. हो रहा है सर. So if n is even, yes हो रहा है. So अगर n even है तो इस टाइप में अगर जो भी रहेगा, so instead of writing this n pi by 2, यहाँ पे n pi by 2 की जगह पे क्या है? ये है. अगर आपको लिखना है इसको n pi by 2 के फॉर्मेट में, so I will write out here for your reference. इसको अगर आपको n pi by 2 के फॉर्मेट में लिखना ही है, so I will write out this. कैसे लिखेंगे? 8 into pi by 2. So this is equals to minus of sin in bracket 8 into n pi by 2. Sorry 8 हो गया, pi by 2 लिखना है सिर्फ हमको. So pi by 2, कहाँ है pi? Where is pi? Yes, here is pi divided by 2 plus 45. तो ये 45 हमारा क्या है? That is थीटा, राइट?
So if you observe this, sin n pi by 2 plus minus theta will be plus minus sin theta. So यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? अब ये हमको सोचना पड़ेगा 8 पाई बाई 2 प्लस 45 ये कौन से एंगल में मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अब यहाँ पे हमारे पास मैं आपको इसका स्केच ड्रॉ करके बताता हूँ। पाई बाई 2 किधर रहता है? पाई बाई 2 मतलब ये वैल्यू राइट, दिस इज पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 2 माइनस नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। देखो ये 0 है, 0 के अंदर कुछ ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में आएगा। पाई बाई 2 में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में आएगा ना। इससे पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कम वैल्यू, पाई बाई 2 प्लस मीन्स इसके अंदर आएगा ना। यहाँ पे पाई बाई 2 में कुछ ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा। सो में नहीं आ रहा सर, क्या है? पाई बाई 2 में ऐड कर देंगे समझो हम जो भी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। 3 में ऐड करेंगे कुछ तो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। बढ़ेगा। हाँ, तो पाई बाई 2 अब ये हमारे पास रोटेशन इस साइड में है, ये साइड में रोटेशन करते हैं ना, तो पाई बाई 2 में कुछ ऐड करेंगे तो ये साइड थोड़ी आएगा, ये साइड नहीं आएगा, इधर बढ़ेगा ना, यहाँ पे आएगा ना कुछ, राइट। हाँ, तो थीटा है यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो जो भी एंगल है यहाँ पे 8 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है कि निगेटिव रहता? माइनस प्लस ये रूल क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में जो भी एंगल रहेगा उसके लिए पूरे एंगल पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में जो भी साइन और उसका अपोजिट मतलब कोसेक रहेगा वो पॉजिटिव रहते, बाकी सब निगेटिव रहते। वो कैसे आपको याद नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे क्या रहता है? साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, उस टाइप में। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों को मिला के खाली साइन और कोसेक दो अपोजिट रहेंगे, दोनों खाली पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे tan और cot अपोजिट जो रहेगा इसका पॉजिटिव, यहाँ पे cos और sec अपोजिट जो रहेगा इसका वो पॉजिटिव, बाकी सब एंगल यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव रहेंगे। यहाँ तो पूरे एंगल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका अपोजिट, यहाँ पे tan और उसका अपोजिट, यहाँ पे cos और उसका अपोजिट पॉजिटिव रहेंगे। तो ये याद रखेंगे तो ही आपको आगे अलाइड एंगल्स में सॉल्व कर सकते हैं आप। सो हियर whatever angle we are getting that is in this second quadrant में है। so this sin का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, इसलिए sin का वैल्यू sin ही रहेगा। हमारे पास ये जो रूल है sin n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा जो भी रहेगा ये जहाँ पे रहेगा उसके बेसिस पे ये जो साइन है, ये वाली जो साइन है, ये वाली साइन डिसाइड होगी, राइट। अगर ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये साइन का वैल्यू माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये जो भी थीटा है, और इसका वैल्यू प्लस साइन थीटा कब होगा? जब ये प्लस रहेगा एंगल। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता, इसलिए साइन का वैल्यू साइन ही होगा। सो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली एक नीचे और एक बार लिख के बता देता हूँ। पहले हमारा जो रूल है वो लिख देता हूँ, दैट विल बी इजियर फॉर यू। सो सिंस मैं यहाँ पे आपको रूल लिख देता हूँ, सिंस व्हाट इज द रूल फॉर अस? साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा लिखेंगे हम, अब यहाँ इसके नीचे प्लस माइनस भी लिखना है। सो साइन n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा विल बी प्लस माइनस थीटा डिपेंडिंग ऑन द साइन, जो भी रहेगा हमारे पास प्लस माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ थीटा। सो हियर हमारे पास ये जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है?
साइन ऑफ 8 π/2 प्लस माइनस प्लस 45 है, मतलब दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज व्हाट साइन 45। ये किसका वैल्यू आ गया 8 π/2 प्लस 45 का वैल्यू आ गया साइन 45। और साइन 45 का वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45? राइट, 1/√2। So let us take this 1/√2। So यहाँ पे हम पूरे वैल्यू उसकी जगह पे रख देंगे। So just put up this value here in place of this। इसको हम अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 बोलना है तो बोल सकते हैं इक्वेशन 1। Put in 1, put this value in 1, so what we are getting, put in equation 1। स्क्रीन नहीं दिख रही। What we have, our question is what? Our question is we want to find out the value of sine of -765। What is the rule? Rule हमारे पास क्या है? For allied angle, अगर कोई भी एंगल को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिए n π/2 मतलब 90 का मल्टीपल प्लस थीटा या माइनस थीटा लिख दिए, तो ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हो जाती साइन, ये पूरा मल्टीपल हटा के सिर्फ इसको लिख देंगे साइन थीटा या फिर माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा। अब ये साइन किसके ऊपर जज करेंगे हम? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर जज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, 765 हमारे पास माइनस में है, तो हमने साइन ऑफ माइनस थीटा का रूल यूज किए। साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस से हम छुटकारा पा लिए, माइनस को बाहर ले लिए, माइनस ऑफ साइन 765। अब साइन 765 फाइंड आउट करने के लिए हमको ऑब्जर्व करना है 765 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस कुछ वैल्यू या फिर माइनस कुछ वैल्यू लिख सकते क्या? यस, अगर हमने 90 इंटू 8 करें तो क्या हो जाता है 720, और उसमें अगर 45 ऐड कर देंगे तो 765 आ जाएगा। अब ये हमने 90 इंटू 8 ही क्यों लिए, 90 इंटू और क्यों नहीं लिए? अब ये हमारा जजमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। 90 इंटू 8 हो रहा 720 और उसमें 45 ऐड करेंगे तो 765 होता। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करना, जैसा अगर समझो 90 इंटू कुछ इवन वैल्यू होती, 90 इंटू 10 प्लस 20, यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आती तो हम वो नहीं लेते। यहाँ पे 45 की जगह अगर 35 या फिर 20 या 15 इस टाइप में आता तो हम उसको नहीं लेते, या फिर लेंगे भी तो आगे फिर हमको कंपाउंड एंगल यूज करना पड़ता। इसलिए ये अगर जितना हो सके उतना स्टैंडर्ड वैल्यू में लाने की कोशिश करेंगे आप, राइट? एक मिनट, सो गॉट दिस वन, डस्टर नहीं। So this is what 8 into 90 that is 720 plus 45। अब हमारे पास रूल क्या है? हमारे पास ये वाला रूल है, साइन ऑफ n π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा। तो ये 90 का मतलब क्या होता? 90 मतलब π/2, तो हमने लिख दिया इसको 8π/2 प्लस 45। ठीक है, यहाँ पे 90 को खाली सिर्फ π/2 लिखे, ये दोनों एक ही रहते, 90 मतलब π/2, तो यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं। अब हमने ये ऑब्जर्व करना है 8π/2 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है? तो π/2 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस समथिंग मीन्स आगे नेक्स्ट आगे वाले क्वाड्रेंट में ही आएगा, π/2 से बड़ी वैल्यू इधर ही आएगी। सो बिकॉज ऑफ दिस 8π/2 प्लस 45 विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये हमारे पास जो रूल है, बाय दिस रूल all the values of sine and opposite of sine means cosec, sine और cosec सिर्फ पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव होते। सो यहाँ पे लिखा है साइन रेशियो इज पॉजिटिव और इसका अपोजिट tan will be positive and opposite of that is cot, cosine will be a positive here and the opposite of that। तो second quadrant में sin positive होता, so because of this the value of this sin 45, where is that? Yeah, साइन जो भी वैल्यू है यहाँ पे 8π/2 प्लस 45, ये रूल क्या हो रहा है? साइन हो जाएगा, साइन का साइन ही होगा, लेकिन ये जो साइन है अपोजिट मतलब जो सिंबल है प्लस माइनस का सिंबल, ये हम कैसे जज करेंगे?
यहाँ पे सेकंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में आया, उसके ऊपर जज करें। तो सेकंड में आने के बाद पॉजिटिव सिंबल रहेगा, तो इसलिए साइन ऑफ दिस एंगल विल बी साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पूरे पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं। सो हियर पॉजिटिव साइन विल बी देयर, पॉजिटिव साइन 45। सो पॉजिटिव साइन 45 लिखिए, और साइन 45 का वैल्यू है 1/√2, सो दैट वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। सो दिस इज -1/√2। ये समझ में आ गया अभी? हेलो सर। हाँ। सो इन द सिमिलर वे अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? π/2 प्लस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा, मतलब ये सेक है, राइट? सेक है मतलब किसका अपोजिट है? सेक कॉस का। हाँ, सेक वी नो दैट 1/cos होता, 1/cos। और cos क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव के निगेटिव रहेगा, तो सेक भी क्या हो जाएगा फिर? नहीं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर यहाँ पे हमको लिखना है, सो यू कैन राइट आउट इन द फॉर्मेट सिंस साइन का फॉर्मेट के बजाय हम सेक कॉस के फॉर्मेट के बजाय वो भी लिख सकते हैं। हमको पता है, वी नो दैट यहाँ पे कॉस ऑफ, ये रूल हमारे पास पता है, कॉस ऑफ nπ/2 विल बी दिस, प्रोवाइडेड। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखना, सिर्फ ये n हमारे पास इवन है, ये हर केस में n इज इवन है। इफ n इज इवन, अगर ऑड है तो दूसरा रूल आ जाता है हमारे पास, ठीक है? सो कॉस के लिए ये रूल है तो फिर सेक के लिए भी यही हो जाएगा, राइट? क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। सो दिस इज सेक nπ/2 प्लस माइनस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सो सेक यहाँ पे ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सेक 60, राइट? सो सेक 60 का वैल्यू हमको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 60? राइट, साइन cos 60 का वैल्यू हमको पता है, दैट इज 1/2, so opposite of that is 2, so the value of this is -2, so hence this is the way। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेट करना किसका 3660 का विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इज डिफिकल्ट वन, लेकिन ये अलाइड एंगल का बेनिफिट क्या मिला हमको? ये अलाइड एंगल से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिए, और ये हमारे पास ये जो अलाइड एंगल की रिलेशंस है, इससे हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है? समझ में आ गया ये वाला? रिपीट करो ना सर एक बार। ये 3660 को 90 × 40 + 60 क्यों लिखे, ये समझ में आ गया स्टार्टिंग का? हाँ सर। हाँ, बस अब आगे हमको क्या करना है, ये फॉर्मेट में लेके आना है, n × π/2 प्लस माइनस थीटा। तो हमने क्या लिखे 40 × 90, 90 मीन्स π/2, 40 × π/2 प्लस 60। हमारा रूल क्या है, अगर n इवन है तो ये क्या हो जाता, कॉस का कॉस रहता, सेक का सेक रहता, टैन का टैन, साइन का साइन, तो एंगल सेम रहेगा सेक का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ही रहेगा। बट हियर यू हैव टू लुक आउट वेयर दिस एंगल इज, π/2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? ये वाले क्वाड्रेंट में। और ये वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या पॉजिटिव रहता? सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता, साइन और उसका उल्टा कोसेक। तो ये क्या है, साइन भी नहीं है और उसका उल्टा भी नहीं है, मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो ये रूल के हिसाब से सेक का वैल्यू सेक ये रहेगा, सेक ऑफ 60, एंड बिकॉज दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट सो दिस विल बी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक यानी साइन का उल्टा ही पॉजिटिव रहते, बाकी सब निगेटिव। सो दिस इज माइनस ऑफ सेक 60, और सेक 60 का वैल्यू है हमारे पास स्टैंडर्ड, दैट इज 2, सो माइनस ऑफ 2। बट नाउ Yes sir, yes. So in this way we can easily calculate any value of the trigonometrical values, any higher values also we can calculate। जो भी higher values है उसको हम easily calculate कर ले सकते हैं in the format of trigonometry, in the format of standard angles। standard angles में हम find out कर ले सकते हैं, ठीक है? So
Let me check.